हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। दोनों ही पार्ट में हमको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर यानी कि हायरर, और दूसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं, ये हायर वेंडर का मतलब और हायर रर का मतलब क्या होता है। हायरर का मतलब होता है बायर, और वेंडर को हम लोग बोलते हैं आसान शब्दों में सेलर। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर में सेलर को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर वेंडर, और जो बायर होगा, जो सामान खरीद रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायर। ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें हैं, सारी थियरी में आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाता हूं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जरूर करनी है हमें। पहले हम लोग कवर करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर। ठीक है, एक बार बायर का हो गया, फिर हम लोग ट्रैक करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर मतलब सेलर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दो इसमें। क्वेश्चन में बोला है रैमसन परचेज्ड। जो इंसान परचेज करता है वो क्या होता है, बायर, करेक्ट। बट इस चैप्टर में हम लोग बायर को क्या बोलते हैं, हायरर। सो इसका मतलब रैमसन इज हायरर, बायर। परचेज, क्या परचेज किया, प्रिंटिंग मशीन्स फ्रॉम किंग प्रिंटर्स। किंग प्रिंटर से खरीदा, इसका मतलब ये लोग सेल कर रहे थे उसको, तो ये सेलर है। सेलर को हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, वेंडर। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हायरर, ये हो गया हमारा सेलर। सेलर मतलब वेंडर। ओके, क्या खरीदा गया है, प्रिंटिंग मशीन खरीदा गया। ओके, ऑन हायर परचेज बेसिस। कौन से बेसिस पे, हायर परचेज बेसिस। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि हायर परचेज बेसिस का मतलब क्या। हायर परचेज बेसिस का मतलब अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ईएमआई। ईएमआई पे हम लोग सामान लेते हैं ना, हम लोग जाते हैं, हमको फ्रिज पसंद आता है, वॉशिंग मशीन पसंद आता है। अब वो 1 लाख कुछ 1.5 लाख का हो सकता है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा तभी के तभी देते हैं एंड फिर उसे घर ले आते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको ईएमआई में चुकाते हैं हर महीने या साल दर साल। लेकिन ये जो फैसिलिटी हमको सेलर देता है वो फ्री में नहीं देता है, उसके बदले में वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसका मतलब अगर कोई आइटम है जो मेरे को पसंद आया 1 लाख रुपए का, तो जब मैं उसको हायर परचेज बेसिस पे खरीदूंगा ना, तो मैं सिर्फ 1 लाख नहीं पे करूंगा, 1 लाख से ज्यादा पे करूंगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब देखो, 1 जनवरी 2007 को हमने प्रिंटिंग मशीनरी खरीदा है। ओके, आगे बोला द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो हायर परचेज का हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, उसके टर्म्स क्या है। सबसे पहला टर्म क्या कि जो प्रिंटिंग मशीन है वो कितने का है। कैश प्राइस ऑफ ईच प्रिंटिंग मशीन वॉज 75,000। इसका मतलब अगर मैं अभी के अभी पूरा पैसा दे दूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 75,000। ये परचेज प्राइस है। कौन सा प्राइस है, परचेज प्राइस है, जितने में प्रिंटिंग मशीन आज मिल रहा है 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना पूरा पैसा नहीं है। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बोला है ₹15,000 was paid on the signing of the contract on 1 January 2007। 2007 1 जनवरी को जब हमें ये प्रिंटिंग मशीन पसंद आया और हम लोग इसको खरीदना चाह रहे थे ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा पे किया, 15,000। ठीक है, इसका मतलब और कितना पैसा पे करना बाकी है, 60,000। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जो पैसा हम लोग पे करते हैं ना, उसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, उसको इस चैप्टर में बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। अगर आप भी कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए जाएंगे तो हमें पहले डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। व्हाट इज डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट वो पेमेंट होता है जो हम लोग ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। ये भी एक तरीके का इंस्टॉलमेंट ही है। ठीक है, नॉर्मली अब सारे इंस्टॉलमेंट साल खत्म होने के बाद पे करने हैं। जो हम लोग साल शुरू होने के टाइम पर ही ऑन द परचेज, जब परचेज करने के टाइम पे जो इंस्टॉलमेंट अपफ्रंट पे करते हैं ना, उसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते। 60,000 पे करना है, आगे क्या बोला है, द बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या, ये 60,000। द बैलेंस वॉज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट में। 60,000 का 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो मतलब हर साल कितना पे करना पड़ेगा, 20, 20 और 20। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखकर भी दे दिया हम लोगों ने। वो लोग नहीं भी देते तो भी हम लोग निकाल सकते थे, 60,000 डिवाइड बाय 3 करते तो 3 इंस्टॉलमेंट बोले ना, 60,000 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 20,000 आता है। वो लोग ने भी यहाँ पर यही दिया, द बैलेंस वॉज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। मतलब सिर्फ 20,000 पे नहीं करना है, 20,000 के साथ साथ हर साल हमको 15% ब्याज, इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, द इंस्टॉलमेंट वर पेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर जैसे ही आता है तो हम लोग क्या पे करते हैं, हमारा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉलमेंट, वैसे मैं आपको बता दूं, 20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं है,
देखो यहाँ पर लिख के दिया ना 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000। इंस्टॉलमेंट 20,000 नहीं है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हो। ये जो 20,000 है ना, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं 20,000 प्लस इंटरेस्ट। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तब क्या बनता है, तब हमारा बनता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये 20,000 क्या है, इसको कहाँ यूज करना है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं, द इंस्टॉलमेंट वर पेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2007। पहला इंस्टॉलमेंट कब पे किया जाएगा, 31 दिसंबर 2007। फिर उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2008। फिर उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2009। ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसे देने वाले। ठीक है, साल कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बता दिया, इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2007 से इंस्टॉलमेंट देना, पे करना है। आगे बोला किंग प्रिंटर्स चार्ज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट हमने परचेज किया, जो प्रॉपर्टी हम लोग परचेज करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। कितना दिया इस सम में, 10% पर एनम, साल का 10%, और वो भी SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने है बोला है। स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं WDV मेथड। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, जब हम लोग अलग अलग सम करेंगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जिनको पहले से पता है वेल एंड गुड। ठीक है, आगे बोला है दे क्लोज दियर बुक्स ऑन 31 दिसंबर, और बोला है शो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैमसन। बायर की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग एक भी जर्नल एंट्री नहीं पास करने वाले। जो भी जर्नल एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो से करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग एक वर्किंग नोट सीखने वाले, जहां हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो इन लोगों ने बोला है कि इंटरेस्ट 15% है जो हर साल पे करना है, लेकिन कितना पे करना है, वो अमाउंट का है, राइट। जब तक वो अमाउंट नहीं मिलेगा तो अमाउंट की जर्नल एंट्री भी पास करनी है, वो कहां से मिलेगा। तो पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाकी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेन वर्किंग नोट के साथ। ये वर्किंग नोट बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर सम में हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाने के बाद ही जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, ओके। वर्किंग नोट का फॉर्मेट चेंज कभी नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर देखो सबसे पहले डेट क्या लिखना है, जब साल शुरू होगा 1 जनवरी 2007 से कब कहानी शुरू हुई, इसके बाद 31 दिसंबर यहाँ पर आएगा 2007, फिर से 31 दिसंबर 2008, और फिर से 31 दिसंबर 2009। ये 3 सालों में 3 इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं वो डेट सबसे पहले हमें लिखना है। ठीक है, ओके। कैश प्राइस कितना था हमारे एसेट का, 75,000, करेक्ट। देखो कैश प्राइस कितना था, 75,000। ठीक है, ओके। अब ये कैश प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस या डाउन पेमेंट। ठीक है, कैश प्राइस या डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। मुझे बताओ जब 1 जनवरी 2007 को हमने खरीदने गए थे तो हमने कैश प्राइस पे किया था, डाउन पेमेंट पे किया था, विच वॉज 15,000, करेक्ट। अच्छा, अभी 1 जनवरी को तो खरीदा है, उस दिन इंटरेस्ट लगता नहीं है, इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के बाद, राइट। ओके, सो इस दिन 1 जनवरी 2007 को हमारा जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया ना उसका वैल्यू कितना है, 15,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस का जो हमारा कैश प्राइस है वो कैसे मिलेगा, वो हमको मिलेगा 75,000 माइनस 15,000, सो आएगा कितना, 60,000। ठीक है, 75,000 माइनस 15,000, तो हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस प्राइस। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, 60,000 यहां लिख देना है। ठीक है, ओके। अब 31 दिसंबर 2007 को फिर से हम लोग क्या पे करने वाले, इस बार कैश प्राइस पे करेंगे, डाउन पेमेंट नहीं है। जब अपफ्रंट पे करते हैं तो डाउन पेमेंट होता है, उसके बाद जब हम लोग पे करेंगे ना उसको क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। कैश प्राइस इज अ प्राइस जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कितना देने वाले थे हम लोग, 20,000, करेक्ट, राइट। बट इंटरेस्ट भी तो पे करना है, कितना पे करना है इंटरेस्ट, 15%। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट लगेगा किस पे, इंटरेस्ट लगेगा 60,000 के ऊपर। ठीक है, 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 9,000। सो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 9,000। इसका मतलब पता है अभी हम लोग को इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है, 31 दिसंबर 2007 को हम लोग कितना पे करेंगे, 29,000 पे करने वाले। कितना पे करने वाले,
29,000, ठीक है। ओके, अभी क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलेगा, ये कैश प्राइस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलेगा, 60,000 माइनस 20,000 जो आएगा 40,000, ठीक है। अब देखो मैं ना इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए कि करना क्या है। ये 4 एंड दिस इज 5, ध्यान से देखना। डाउन पेमेंट तो हमको सब में ही दिया रहता है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग 1 पे, ठीक है। सो इसका मतलब इसका फॉर्मूला है 3 × 1, 3 × 1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे मिलता है, इंस्टॉलमेंट मिलता है जब हम लोग 2 + 3 करते हैं, राइट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को प्लस करते हैं ना तो क्या मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, करेक्ट, ओके। अच्छा, क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलता है, क्लोजिंग कैश प्राइस मिलता है 1 - 2, 1 - 2 मतलब इन दोनों को आपस में माइनस करने पे हमको क्या मिलता है, क्लोजिंग कैश प्राइस, ठीक है। देखो एक बार फिर से करते हैं, यहाँ 40 है, यहाँ पर लिखेंगे 40। अगेन हमारा डाउन पेमेंट नहीं, कैश प्राइस कितना है, डाउन पेमेंट सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिपीट होता है 20,000। अभी फिर से हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट है, 15% है, किस पे लगेगा, 40,000 पे, पहले वाले अमाउंट पे। 40,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, सॉरी 15,000, 40,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6,000। सो मैं लिख देता हूँ 6,000। इसका मतलब 31 दिसंबर 2008 को हम लोग कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 26,000। कैसे मिला, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। अब ये कैसे मिलेगा, 40,000 माइनस 20 कितना बचेगा, 20, तो यहाँ पर जाके लिख देंगे हम लोग 20। अच्छा, लास्ट में फिर से हमारा कैश प्राइस डाउन पेमेंट कितना है, 20,000, 3/20 20 20 देना था, राइट, 20 20 20 दे रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 का 15%, 20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है, 3,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000। अगेन कैसे मिलेगा हमको हमारा इंस्टॉलमेंट, 23,000 एंड ये कितना हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, कैसे, देखो 20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू नील, ठीक है। देखो इस वर्किंग नोट को बनाने की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है। इंस्टॉलमेंट पहले साल में मैं कितना दे रहा हूँ, 15,000 दे रहा हूँ, साथ ही साथ साल खत्म होने पे 31 दिसंबर को 29,000 भी पे कर रहा हूँ विथ इंटरेस्ट। इधर पे कर रहा हूँ 26 विथ इंटरेस्ट, और यहाँ पे कर रहा हूँ 23,000 विथ इंटरेस्ट। अच्छा, हर साल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया उसका भी रिकॉर्ड है अब हमारे पास। 31 दिसंबर 2007 को 9,000 पे किया, फिर हमने 6,000 का इंटरेस्ट पे किया, और फिर 3,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। सो ये वर्किंग नोट करने से ना हमारी हेल्प हो जाती है, हमको इंटरेस्ट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर, ओके। एक वर्किंग नोट हमको और बनाना है, वो वर्किंग नोट है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। हमने एसेट या जो प्रिंटिंग मशीन है परचेज किया था 1/1/2007 को, करेक्ट, 1/1/2007 को परचेज किया था। कितने में परचेज किया था हमने, हमारा परचेज प्राइस कितना था, 75,000। उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन कितना परसेंट था, सब में जाके देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन वॉज 10%, तो हम लोग निकालते हैं 10%। 10% कितना आएगा, 10% आएगा 75,000 का 7,500, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, इंटू 10 डिवाइड बाय 100, सो इट्स 7,500, ठीक है, 7,500। ये डिप्रिसिएशन कब लगेगा, कौन सी डेट पे लगेगा, 31 दिसंबर 2007, राइट। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक साल होता है, और डिप्रिसिएशन साल के आखिर में लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 75,000 में से 7,500 माइनस कर दे तो अब हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, 67,500। यह है एज ऑन 1 जनवरी 2008, साल चेंज हो गया, दिसंबर के बाद 8 आता, राइट। फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा, कब लगेगा, 31 दिसंबर 2008 को 7,500 ही आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच लोगे 7,500 कैसे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग का जो एक बार डिप्रिसिएशन आ जाता है ना पहले साल का, हर साल डिप्रिसिएशन वही रहता है, सेम, चेंज होगा नहीं। देखो अब साल खत्म होके आ रहा है 2009, तो अब हमारे इसके वैल्यू हो जाएगी 60,000। फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा ऑन 31 दिसंबर 2009। फिर से डिप्रिसिएशन कितना आने वाला है, 7,500, तो बचेगा 52,500। दिस इज एज ऑन 10
1 जनवरी 2010। देखो यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन मिल गया पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। सो हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसलिए सिंपल था बिकॉज स्ट्रेट लाइन बेसिस था। स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब जो पहले साल डेप्रिसिएशन आया ना, वही डेप्रिसिएशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर साल के लिए। ठीक है, सो हमारा वर्किंग नोट बन गया। 2 वर्किंग नोट प्रैक्टिस करना था। एक था ये जो हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकालने का वर्किंग नोट है, और ये हमारे डेप्रिसिएशन निकालने का वर्किंग नोट है। ठीक है, बट ये इतना सिंपल नहीं है। हमने जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किया ना, उस वाले एग्जाम्पल में हम लोग को इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था। ये जो 20,000 दिया था ना, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता ना, तो क्या करना है वो हम लोग सीखेंगे अब सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल के बीच में आप प्रॉपर तरीके से डिस्टिंक्शन कर सके, बिकॉज एग्जाम में दोनों में से कोई एक तरीके का सम आएगा। ठीक है, ओके। देखो, राज टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज, इन्होंने परचेज किया है। जो परचेज करता है वो बायर है। बायर को इस चैप्टर में क्या कहते हैं, हायरर। अब क्या परचेज किया, मोटर कार परचेज किया है ऑन हायर परचेज सिस्टम, ये भी मेंशन कर दिया, हायर परचेज सिस्टम में परचेज किया। ओके, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। अब टर्म्स क्या है, 30,000 वॉज पेएबल ऑन दी डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे 30,000 देना है। मैंने आपको बोला था कि जो भी हम लोग ऑन द डेट ऑफ परचेज पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। ये जो 30,000 पे कर रहे हैं, ये क्या हमारा डाउन पेमेंट, जो तभी का तभी हमको पे करना पड़ता है जब हम लोग एसेट उठाते हैं। ठीक है, ओके। कब पे करना था, 1 जनवरी 2005। ये वो दिन है जिस दिन हमने हमारा एसेट परचेज किया। ओके, और आगे क्या बोला है, एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 30,000। मतलब 30,000 के मैंने क्या किया, और 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। हर साल में 4 30,000 के इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास से कितना पैसा जाएगा, 1,20,000 तो जाने वाला है। ठीक है, और साथ में मैंने 30,000 पहले भी दिया था डाउन पेमेंट में। इसका मतलब मेरे पास से कितना पैसा जाने वाला है, 1,50,000। मेरे पास से कितना पैसा जाएगा, 1,50,000 जाने वाला है। ठीक है, ओके। अब तक हमने ना ये नहीं बताया कि वो जो मोटर कार हम लोग खरीद रहे हैं उसका कैश प्राइस कितना है, वो बताया नहीं है। ठीक है, ओके। आगे बोला है कृष्णा मोटर्स लिमिटेड हु सोल्ड, जो सोल्ड करता है, जो सेलर होता है, उसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, वेंडर। ये हमारा वेंडर है। ठीक है, सोल्ड द मोटर कार, चार्ज 5% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं हम लोग, 5%। अब देखो, ये जो 30,000 यहाँ पर दिया ना, 4 इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट दिया ना 30,000, मुझको नहीं पता कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, वो पता चलेगा ऑन द ईयरली बैलेंसेस। ओके, द कैश वैल्यू, कैश वैल्यू मतलब कैश प्राइस कितने का था, द कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार ऑन डिलीवरी वॉज 1,36,388। देखो, कैश प्राइस है 1,36,338, और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है ना हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर 30,000 पहले दे दिया है और 30,000 के 4 इंस्टॉलमेंट्स दे, तो टोटल करने में टोटल आ रहा है 1.5 लाख। मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि आना चाहिए 1,36,000। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में किया था ना हमने, 3 20,000 का दे रहा था ना, तो टोटल कितना होता था, 60। और यहाँ पर हमने डाउन पेमेंट माइनस करके भी बचा तो कितना था, 60। तो हम लोग समझ गए थे कि ये जो 20,000 है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, राइट। इसलिए उन्होंने अलग से बोला था प्लस इंटरेस्ट। बट यहाँ पर ये जो 30,000 दिया ना, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम लोग 30,000 का, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये प्रॉपर इंस्टॉलमेंट हमको दिया गया है। मतलब हर 4 इंस्टॉलमेंट ये जो 30,000 का जा रहा है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हमको फाइंड करना पड़ेगा कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है। अगेन क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, depreciation 20% on diminishing balance। diminishing balance मतलब WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कैसे निकालना है मैं बता दूंगा। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज टेक्सटाइल लिमिटेड। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट में जाने के बाद सबसे पहले डेट, ध्यान से, सबसे पहला डेट वो डेट होता है जिस दिन हमने एसेट परचेज किया। 1 जनवरी को परचेज किया, 2005 को परचेज किया, राइट। तो मैं लिख देता हूँ 2005। अब साल कैसे आएंगे, 31 दिसंबर 2005, फिर 31 दिसंबर 2006, फिर आएगा 31 दिसंबर 2007, और फिर आएगा 31 दिसंबर 2008। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट हो गए ना, 1 2 3 और ये 4। ओके, चलो कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस था 1,36,338।
8338। स्टार्टिंग में हम लोग जो पैसा पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। कितना दिया था हमारा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट दिया है 30,000। 30,000 हम लोग ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके। पहले वाले पार्ट में कभी भी इंटरेस्ट होता नहीं है। इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं हम लोग 30,000 है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, 1 जनवरी को कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, आज ही तो परचेज कर रहे हैं, 1 साल के बाद इंटरेस्ट चढ़ेगा। ओके, क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलेगा, 1,36,000 माइनस ये वाला 30,000 या 1,36,000 माइनस ये वाला, इन दोनों को माइनस करना, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1,06,338। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,06,338। ठीक है, अब ध्यान देना, गलती से यहाँ 30,000 मत लिख देना। 30,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, 30,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, तो देखो यहाँ पर जिस प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, जैसे ये जो मेरे को 29,000 दिया था ना, यहाँ पर ये 29,000 क्या था, 29,000 में 9,000 क्या था, इंटरेस्ट, और जो 20,000 था ना वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जो हम लोग लोन की तरफ पे कर रहे। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ना जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, वो इस सम में कितना दिया है, 30,000 दिया है। तो है ना 30,000 इस बार मैं यहां लिखता हूँ। ठीक है, सब में 30,000 लिख देता हूँ पहले ही। 4 इंस्टॉलमेंट आने वाले ना 30-30 के, यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ 30-30। ठीक है, अगर तो कैश प्राइस दिया है विदाउट इंटरेस्ट तो वो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट दिया है इंक्लूडेड विद इंस्टॉलमेंट तो हम लोग वो नीचे मेंशन कर देते। ठीक है, ओके। अब इंटरेस्ट अपना कितना परसेंट है, पहले तो वो देखते हैं। इंटरेस्ट है अपना 5%, मैं लिख देता हूँ 5%। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं ओपनिंग कैश प्राइस पे। सो हम लोग क्या करेंगे, 106,338 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट आ रहा है 5316.9 है, इसको 7 कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5317। ये इंटरेस्ट अपना क्या है, इंटरेस्ट है 5317। ठीक है, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लिखा था 2+3, राइट, 2+3 मतलब है ना, इसको प्लस करेंगे तो ये मिलता था। इस बार हम लोग रिवर्स जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे, तो ये कैसे मिलेगा, माइनस करके। करेक्ट, 30,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, निकाल दो 5317, कितना बच रहा है 24,000, लिख देता हूँ 24,683। इन दोनों को मिला के 30,000 होता है, मतलब 30,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये मेरा वो पैसा है जो मैं लोन के तरफ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 24,683 रुपीज। ठीक है, ओके। अब ये कैसे मिलेगा, क्लोजिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निकालने की क्या जरूरत थी, है ना, ये क्यों निकाला था। आपको अगर याद हो तो क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे मिलता है, ये वाला मिलेगा कैसे, जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे, राइट। जब हम लोग ओपनिंग कैश प्राइस को कैश प्राइस पेड से माइनस करेंगे तभी तो क्लोजिंग मिलेगा, इसीलिए हमने वो लिखा था, राइट। ओके, 106,338 माइनस 24,683 तो आ रहा है 81,655। अब ये आ जाएगा यहाँ पर 81,655। इस पे भी इंटरेस्ट निकलेगा, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटू 5 डिवाइड बाय 100 तो आ रहा है 40,823 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 4083। अगेन देखो, अगर तुमको क्लोजिंग कैश प्राइस चाहिए तो पहले कैश प्राइस पेड निकालना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, ओके। सो पहले मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 106,338 माइनस किया था 24,683 तो आया 81,600, इसका इंटू 5 डिवाइड बाय 100 तो आया 4083। अब क्या करेंगे, 30,000 माइनस 4083। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लोन की तरफ कितना पे किया है, 25,917, 25,917। अब हम लोग ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस करके। तो कितना आएगा, 81,655 माइनस 25,917 सो आ रहा है 55,738, 55,738। अगेन ये आ जाएगा 55,738। इस पे अगेन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटू 5 डिवाइड बाय 100 तो आ रहा है 2786। सो मैं लिख देता हूँ 2786, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 7 कर देते हैं।
7। अगेन नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, और अगेन माइनस कर देंगे। 30,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 30,000 माइनस 2787 इज इक्वल्स टू 27,213। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27,313, राइट, 213, सॉरी 213। अगेन कैसे मिलेगा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आएगा 55,783 माइनस 27,213, तो बच रहा है 28,525। अगेन ये आ जाएगा 28,525, ठीक है। अच्छा, इस केस में इंटरेस्ट कैसे निकालना है ध्यान से देख लेना। इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा हुआ। अब देखो लास्ट में तो हम लोग का ये क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए, राइट। क्लोजिंग कैश प्राइस नील होना चाहिए लास्ट में। अगर ये नील होना है ना, इसका मतलब इन दोनों को भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब ये दोनों अमाउंट सेम होंगे तभी तो ये नील होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा कैश प्राइस लास्ट में 28,525 ही आने वाला है। तो ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट है ना लास्ट में कैलकुलेट कर, तो लास्ट में हम लोग है ना हमेशा जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो बैलेंसिंग फिगर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, देखो 30,000 माइनस 28,525 1475 आ रहा है, 1475, तब जाके तो हमारा ये टैली होगा। तो हमेशा याद रखना लास्ट में कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा, टैली होगा नहीं। डायरेक्टली हम लोग को क्या ले लेना है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, इसको इससे माइनस कर देंगे, जो भी डिफरेंस बचेगा वो बन जाएगा हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट, ठीक है, ओके कूल। तो अब हमने दो तरीके के सम किए, एक जिसमें हमको इंटरेस्ट विदाउट इंस्टॉलमेंट दिया था और एक जिसमें इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। दोनों को बनाने का तरीका याद रखना है हमको। वर्किंग नोट मेन है, ठीक है। वर्किंग नोट आ गया तो जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ता है, मैं जानता हूँ इसके अंदर, बट जर्नल एंट्री मेन है। जर्नल एंट्री करेंगे तो लेजर अकाउंट अपने आप आ जाएंगे, बट इसमें डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है विच इज 20%। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2005। कितने में खरीदा था, 101 सॉरी हमने खरीदा था 136,338 पे, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगता है साल के एंडिंग में, तो डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2005 को, ठीक है। कितना परसेंट था, 20%। सो लेट्स कैलकुलेट 20%, 136,338 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 27,267, 27,268 कर देते, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते। अब हमको बैलेंस मिलेगा एज ऑन 1 जनवरी 2006, तो कितना आएगा बैलेंस चेक कर लेते हैं, 136,338 माइनस 27,268, सो आ रहा है 1,09,070 रुपये, 1,09,070 रुपये। फिर से क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना परसेंट, 20%। अब याद रखना 20% इसका निकालना है, बिकॉज इस सम में डिप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ना डिप्रिसिएशन हम लोग हमेशा जो बच जाता है ना अमाउंट उस पर निकालते हैं, अनलेस स्ट्रेट लाइन की तरह। स्ट्रेट लाइन में कैसा, डिप्रिसिएशन एक बार निकाला वही हर साल क्या हो जाता है, फिक्स। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर साल डिप्रिसिएशन अलग आएगा। सो इस बार हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे 1,09,070 रुपीज का इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आ रहा है 21,814, 21,814। अगेन इसको माइनस करेंगे 1 जनवरी 2007 को बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस आएगा माइनस 109,070, 87,256, 87,256। अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे 31 दिसंबर 2007, डिप्रिसिएशन निकालेंगे 20% इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 17,491, 17,491। अगेन माइनस करेंगे, फिर आएगा 1 जनवरी 2008, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं 87,256 माइनस 17,451, तो बच रहा 69,805। फिर से इसके ऊपर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना परसेंट, अगेन 20%। 20% किसका, 69,000 इसी का, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 आ रहा है 13,961। सो मैं लिख देता हूँ 13,961।
अगेन बैलेंस बचेगा, बैलेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे। सो माइनस 69,805, यहाँ पर आ रहा है 5,844। ये है 1 जनवरी 2009। अगेन क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। क्या हम लोगों को कितने साल तक करना था, 1 2 3 4, क्या हमने 4 साल कर दिया, 1 2 3 4, 4 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। तो मतलब अब हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ 4 साल तक ही जाने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से हमको डेप्रिसिएशन निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों का वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों सम का क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,